मॉनसून सत्र के 3 दिन। चुनाव से पहले आखिरी समझे जा रहे इस सत्र की शुरुआत से पहले उम्मीदों का चिराग जला। विरोधी दलों ने सहयोग की सहमति जताई। द्वितीय जो निर्वाचित विधानसभा है, लगभग इसका अंतिम सत्र है और इस सत्र पर निश्चित रूप से चुनाव का एक मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष पे भी रहेगा, सत्ता पक्ष पे भी रहेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी। मैंने पहले भी आश्वासन दिया और मैंने कहा कि ये कहना कि नहीं साहब हम समस्याएं नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, मैंने कहा ये बिल्कुल औचित्यहीन है। बहुजन समाज पार्टी भी हमेशा इसी पक्ष में रही कि सदन चले, जनता के मुद्दे आए, लेकिन आज देश और प्रदेश में जो हालात हैं वो अत्यंत खराब हैं। एक भ्रष्टाचार की बात करते कि दूसरा महाभ्रष्ट की बात हो रही है। जहां प्रधानमंत्री भी उसके घेरे में हैं, गृह मंत्री उसके घेरे में हैं। सहयोग की सहमति के बीच सवालों का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो सड़क से लेकर सदन तक चलता रहा। विरोधियों ने सड़कों पर रैली के जरिए राजनीति की तो सदन में सवालों की सियासत चली। सरकार ने सुलह की सैकड़ों कोशिशें की, लेकिन विपक्ष सीबीआई जांच से कम पर सहमत होने को राजी नहीं हुआ। उत्तराखंड सरकार अगर पाक साफ है तो क्यों बच रही है? ईमानदारी से सीबीआई कराए और दोबारा चुनाव में उतरे। सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। अगर ये साफ सुथरे होंगे तो ये दोबारा सरकार बना लेंगे और साफ सुथरे नहीं होंगे तो फिर जेलों में जाएंगे। इन तेवरों से साफ हो गया कि सर्वदलीय बैठक के कोई मायने नहीं है। जो वायदे किए गए उनका भी कोई मतलब नहीं है। हर दल का मकसद महज सियासत करना भरी था। चुनाव से पहले शायद ये आखिरी सत्र है, इस बात से तमाम पार्टियां वाकिफ थीं। इसके बाद भी काम में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है। सवाल ये कि अगर सदन चल रहा था तो सड़कों पर सवाल उठाने की क्या जरूरत थी? जनहित के जो काम विधानसभा के भीतर आपस में बैठकर किए जाने चाहिए थे, उनकी जगह हंगामे को क्यों तरजीह दी गई? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि सदन को चलने ही नहीं दिया गया? अगर कुछ काम हुआ भी तो वो भी जल्दबाजी में, यानी उस पर भी सवाल ही खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम सवाल हैं जो सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद उठ रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं है। गिरीश खड़ायत, टीवी 100। सवाल बहुत सारे हैं और सिलसिला भी लंबा है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक चुनाव के नतीजे आ नहीं जाते। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। अलमारी और बुक शेल्फ को दीवार में फिक्स करो। भारी सामान निचले शेल्फ में रखो। मिरर और भारी फर्नीचर बेड से दूर रखो। बड़े बर्तन और कांच के सामान कैबिनेट में बंद करके रखो। झूमर को छत से बोल्ड करो। स्कूल में बताया है कि भूकंप आने पर भारी सामान से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी और लैब्स भी ठीक हो गए हैं। भूकंप से बचाव के लिए घर, हॉस्पिटल्स, ऑफिस में रखे भारी सामानों को दीवार से फिक्स करें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान बचाए आपकी जान। आपके हित में तत्पर एनडीए में। रख लिए सारे पेपर्स। होटल की बुकिंग भी चेक कर ली। पैसे वगैरह भी रख लिए। तुमने एयरलाइन कंपनी की वेबसाइट चेक कर ली? पर वो किस लिए? फ्लाइट टाइमिंग्स तो पता है। ये देखने के लिए कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में एयरलाइन कंपनी क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। ग्राहक हो, ट्रेवल करने से पहले सारी जानकारी साथ लेकर ही निकलो। जागो ग्राहक। सवाल आखिर किससे जवाब मिलेगा? कहीं नहीं है। जिस तरीके से अगर सरकार ये कहती है कि हमने भ्रष्टाचार किया नहीं है, लेकिन हम सीबीआई की जांच भी नहीं कराएंगे। इस सबके बीच विरोधी कह रहे हैं जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी तो हंगामा इसी तरह होता रहेगा। सदन के भीतर किया है, अब सड़कों पर भी ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस संग्राम के अलावा अगर सदन के भीतर कुछ हुआ तो वो 2-3 विधेयक सरकार ने पारित कराए। इसके अलावा कुछ नहीं कर पाई सरकार, पूरी तरह बैकफुट पर नजर आई। लेकिन चुनावी रणनीति के तौर पर अगर इसे देखा जा रहा है तो उसे लेकर भी फिर से सरकार और विरोधियों में तकरार छिड़ी है।
हंगामा करना नेताओं की मजबूरी है, आदत, या फिर उनकी फितरत में ये शुमार हो गया है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के 3 दिनों में जो कुछ हुआ, उसकी पूरी तस्वीर सामने है। हर रोज हंगामा हुआ और विपक्ष हावी रहा। विरोधी इस बात से खुश हैं कि सरकार अपने भीतर मचे घमासान से ही बैकफुट पर है। सरकार आज लगातार 3 दिन बैकफुट पर रही। आज पंचायती राज वाले पे भी बैकफुट पर चली गई, खुद ही लाए और खुद ही एक्ट को फिर वापस ले लिया प्रसव समिति, प्रवर समिति को, और खुद ही जाति प्रमाण पत्र की रिपोर्ट आई, उसको टेबल पर नहीं दिया, अंगीकृत कर लिया। तो ये सरकार लगातार बैकफुट पर है, आपसी अंतर विरोध में जूझ रही है सरकार। विरोधियों के हमले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर थे और इसी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम छिड़ा रहा। सदन